बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने सारे के सारे माहौल को बहुत गर्म कर दिया। ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी स्टेटमेंट्स दे रही है और इसके ऊपर जो हुकूमती लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इतना सख्त ट्वीट आने के बाद मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान खान साहब की कोई असेसमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, अब वो ये बार बार शिकवा करते हैं, उन्हें एतराज़ है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम उन पर तनकीद क्यों करती है। यानी उन्हें माफिया कहा जाता है, मीडिया का माफिया, बुग़्ज़ी कहा जाता है, मुनाफिक कहा जाता है, लफाफा खोर कहा जाता है। हमारे लोगों को 2 नंबर और बैरूपिया क्यों कहा जाता है। हर सहाफ़ी के हवाले से, यानी चंद सहाफ़ी तो ऐसे हैं जिनके बारे में बाकायदा लोगों ने अपनी एक राय बनाई हुई है, ये अलकाबात सहाफ़ियों को क्यों दिए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक ट्रेंड था कि सहाफ़ी जो हैं उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो वो जिसको जो मर्ज़ी कहे। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड था कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल एलीट है, वो एक दूसरे के साथ सियासत खेलते थे। थोड़ी सी गाली ये उसको देता था, वो इसको देता था, तो ये लोग बर्दाश्त करते थे, इन्हें पता था नूरा कुश्ती है। लेकिन जैसे ही इसके बीच में एक मिडिल क्लास का आदमी आया और उसने कहा कि भाई तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तो इन्हें बहुत बुरा लगा। यानी अगर नवाज शरीफ बेनज़ीर को चोर कहे और बेनज़ीर नवाज शरीफ को चोर कहे, दोनों बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नीचे से अवाम उठे और उठ के जरदारी को और नवाज शरीफ दोनों को चोर कहे तो वो अवाम का दिया हुआ ताना बर्दाश्त नहीं करते कि ये कीड़े मकोड़े कैसे हमें चोर कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से पहली मरतबा आम आदमी के पास अपनी आवाज़ निकालने का एक मौका आया। ये गली मोहल्लों में लोग कहते थे, चौकों चौराहों में कहते थे, लेकिन मुंह तक ये बात नहीं पहुंचती थी। अब हुआ ये है कि उनके मुंह तक ये बात पहुंच जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि ये कीड़े मकोड़े, ये कमज़ोर लोग, ये कैसे हमारे ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद कर सकते हैं या हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। यही कुछ पाकिस्तान के मीडिया के साथ भी हो रहा है। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ, शायद मीडिया को समझ आ जाए कि दुनिया बदल गई है और मीडिया के हमारे लोग जो हैं वो ख़ुद को बदल नहीं पाए। मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूँ कि इमरान खान के दौर में मीडिया मुखालिफ कानून बनाने का जब सिर्फ जिक्र हुआ था तो कैंप लग गए थे सहाफ़ियों के और एहतजाज शुरू हो गए थे और बहुत आवाज़ उठाई गई थी कि जनाब ये कानून हम नहीं बनने देंगे। आज इमरान खान साहब का दौर जाने के बाद वो कवानीन बन गए हैं, उन पे अमल दरामद हो रहा है, सहाफ़ियों को बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठ रहा। तो ये पाकिस्तानी देख रहे हैं ना। सहाफ़ी चंद घंटों के लिए लापता हुए इमरान खान साहब के दौर में तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए, जो अभी तक केसेस चल रहे हैं, रोला पड़ा हुआ है और इमरान खान साहब की हुकूमत को उसके लिए कसूरवार करार दिया गया। अब इस दौर में लंबे अरसे तक जबरी गुमशुदगियाँ हुई, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी, बल्कि हमारे तलत हुसैन साहब और इन जैसे कई और सहाफ़ियों ने उल्टा विक्टिम ब्लेमिंग की और कई लोगों ने तो इसमें भी नवाज शरीफ की मदह सराई कर दी कि जनाब नवाज शरीफ इतने अच्छे हैं कि कोई बंदा अगर 4 महीने गायब हुआ है तो जनाब वो देखे ना, वो 4 साल भी गायब हो सकता था, तो मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं। यानी इस किस्म की अजीब हरकतें पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने की, तो लोगों से फिर वो क्या उम्मीद रखेंगे। महंगाई जब बहुत कम थी इमरान खान साहब के दौर में, तो पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता था। आज जब महंगाई बहुत ज़्यादा है तो पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात ही नहीं करता, कवरेज बिल्कुल सिरे से गायब है। धांधली जब इमरान खान साहब के दौर में बात की जाती थी तो हुआ ये था कि जो जीते हुए बंदे थे वो पीटीआई के अंदर शामिल हुए थे और कहा जाता था ये एस्टेब्लिशमेंट इसमें रोल प्ले कर रही है। और दूसरा, कराची के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें जितवाई गई, लेकिन सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई। इसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं। तो ये कहा जाता था कि धांधली और हर इलेक्शन में 19-20 तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो उसके ऊपर ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए जिन सहाफ़ियों ने। वो अभी जो फार्म 47 वाली जाली वारदात हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का नक्शा बदल दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया गया अरबों रुपए में कराए जाने वाले इलेक्शन का। इसके ऊपर वो सहाफ़ी चूं तक नहीं करते। तो आम देख रही है कि सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान में धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। अब कैप्टन सफदर का दरवाज़ा टूटता है कराची में, मरियम नवाज उनके साथ मौजूद होती है। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करना मकसद होता है। तो इस मामले को लेकर, और एक मामला और था, फरियाल तालपुर को रात के वक्त जेल में शिफ्ट किया गया था। ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए गए और इसको जुल्म अजीम करार दिया गया। मगर आज आपके सामने कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है, ख़वातीन की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां होती हैं,
सड़कों पर औरतों को घसीटा और मारा जाता है, बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, ख़वातीन को अगवा किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाता। मीडिया बिल्कुल चुप है, इसको जुल्म करार नहीं देते। नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिराकर मुल्क से निकल गया तो वो इनकलाबी लीडर करार दिया गया पाकिस्तान की मीडिया की जानिब से। इमरान खान जेल में सख्त तरीन हालात का सामना कर रहा है, लेकिन उसे भगौड़ा और बुज़दिल कहते हैं कि लेट गया। तो फिर इसीलिए तो गुस्सा करते हैं पाकिस्तान के लोग कि आपकी मुनाफकत है, आपकी दोहरी पॉलिसी है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान को एहतजाज के लिए इमरान खान साहब जब फ्री हैंड देते थे कि आ जाओ जितना मर्जी एहतजाज करो, तो उस वक्त की हुकूमत जालिम थी। और आज कंटेनर ही कंटेनर लग जाते हैं, आंसू गैस है, तशद्दुद है, गिरफ्तारियां हैं, गोलियां हैं, लोगों को मार दिया गया, जबरी गुमशुदगियां कर दी गई, लेकिन फिर भी ये हुकूमत मजलूम है। तो ये जो एक दोहरा म्यार है पाकिस्तान की मीडिया का, ये भी वजह बनता है। 6% की तरक्की इमरान खान साहब के दौर में हो तो मईशत बहुत ख़राब है।